जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, साथ ही साथ इस जो है कि चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कहा जा रहा है। करा एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर और 10 मीटर है। इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये बच्चे सबसे पहले समझिएगा, करा एक खेत है जो किसके आकार का है, समलंब के आकार का। हमने सबसे पहले एक खेत बना लिया और ऐसा बनाया ताकि वो समलंब के आकार का हो, कुछ इस प्रकार से। ठीक, अब अगर हम बात करें बच्चे ऐसे का कुछ, अब अगर हम बात करें तो करा इसकी जो समांतर भुजाएं हैं वो 25 मीटर और कितनी है, 10 मीटर। तो समांतर भुजाएं यही हैं। अगर ये बड़ी है तो ये 25 होगी, ये छोटी है तो 10 होगी। ठीक, ये भुजा कितना दे दिया हमको, 25 मीटर, और ये कितना दे दिया गया हमको, 10 मीटर। और करा जो असमांतर भुजाएं हैं वो 14 मीटर और कितना है, 13 मीटर। 14 मीटर और 13 मीटर। तो ये वाली बड़ी है तो इसको हमने मान लिया 14 मीटर, और ये छोटा था इसको हमने मान लिया 13 मीटर। ठीक, ये चारों भुजाएं हमको दिया गया है। अब अगर हम बात करें तो समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो हमने देखा कि अगर हमको समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो 1/2 तो मिल जाएगा। समांतर भुजाएं अगर बात करें तो ये है 10 और 25 है, इनका योग कह रहा है। इन दोनों को मैं जोड़ भी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 10 प्लस 25 कर दूंगा, ये भी हमारे पास आ जाएगा 1/2 इंटू। अब अगर बात करें हम ऊंचाई की, ऊंचाई हमारे पास नहीं है। तो समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमको कहाँ निकालना पड़ेगा, ऊंचाई निकालना पड़ेगा। तो अब हमने दिमाग लगाया कि ऊंचाई निकाले कैसे। तो हमने क्या काम किया बच्चे, यहाँ पर इसका नाम दिया A B C D, हमने इसका नाम दे दिया। हमने क्या काम किया, AD के समांतर एक रेखा और खींच दिया हमने कुछ इस प्रकार से। जो इसके पैरेलल हो। ठीक, AD के समांतर हमने एक रेखा खींच दिया। अब अगर इसे समांतर खींचा है तो ये वाली इसके समांतर है, ये रहेगी। अगर ये 10 है तो ये कितना होगा, 10। अगर बताइए, अगर 25 में से 10 इधर हो गया तो उधर कितना होगा, 15 होगा, है ना। तो ये लंबाई हमको कितना पता हो गई, 15। और यहां से हमने एक ऊंचाई कंसीडर कर ली। ठीक, तो हम क्या काम किए, यहां से हमने एक ऊंचाई कंसीडर कर लिया। तो हम ये ऊंचाई पता करने की कोशिश करेंगे, इसका नाम है CF। ठीक है, यही हम पता करने की कोशिश करेंगे। अगर CF पता हो जाएगा, फार्मूला हमारे पास है, आसानी से लगा देंगे। ठीक, तो ये बच्चे समझ देगा ध्यान से। हमने सबको लिखा है AB बराबर 25 मीटर। ये देखो, ये भुजा बड़ी थी, समांतर भुजाएं करा था ना कि 25 और 10 है। तो बड़ी भुजा हो जाएगी 25, छोटी भुजा हो जाएगी कितना, 10। ठीक, ये तो यानी कि ये अगर हम बात करें टोटल जो था, ये हमारा था 25 मीटर, और ये कितना था, 10 मीटर। और इसकी बात करें अगर तो कितना था, ये 13 मीटर, और ये कितना था, 14। ठीक, अगर इसकी बात करते ये भी कितना हो गया है, 10, है ना। ये कितना हो जाएगा, लेकिन आकृति में थोड़ा सा इसको बड़ा रहना चाहिए था, हमने छोटा बनाया है। ठीक, तो आकृति में अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा इससे बड़ा दिखना चाहिए। 10 अगर 15 है तो 15 10 से क्या रहेगा, बड़ा ना रहेगा। तो इसको थोड़ा सा और इधर बढ़ा लीजिए ऐसे, ताकि इससे थोड़ा सा का दिखता रहे, बड़ा दिखता रहे। मान लीजिए ऐसे समलंब हमारा था। ठीक, नहीं वो छोटा कर लीजिए थोड़ा सा, ताकि देखने में अच्छा लगे। चलो मान लेते हैं ऐसे हमारा समलंब बना, और यहाँ पर हमने ये ऊंचाई कंसीडर किया है। ठीक है, यहाँ तक इसको
क्या समझ रहे हो? तो ये इतनी लंबाई यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगी 15। तो सारी भुजाएं हमारे पास पता है। हम क्या काम करेंगे, पहला हमारा काम होगा कि हम किसी तरीके से ऊंचाई पता कर लें। ऊंचाई मतलब CF अगर निकाल लेते हैं हम किसी प्रकार से तो आसानी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो बच्चे, अगर हम बात करें तो यहाँ देखो एक हमारा त्रिभुज बन रहा है और लगभग इस त्रिभुज की तीनों भुजा हमको पता है। ये 14 है, ये 13 है और ये कितना है 15 है। ठीक, तो यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। तो निकाल लेते, इसका नाम क्या दिए थे यहाँ पर, त्रिभुज CBE का अर्ध परिमाप। पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे ना। अर्ध परिमाप बराबर, तो समस्त भुजाओं को जोड़ दीजिए। क्या समझिए, 14, 13, 15, 13, 14, 15 कुछ भी कहते हैं। 13 प्लस 14 प्लस 15 बटे 2, तो 42 बटे 2 काट देंगे, 21 आ गया। यानी हमारा जो अर्ध परिमाप आया वो कितना आ गया 21। अब मैं अगर इस बात करूं इस त्रिभुज ABC का, तो क्षेत्रफल मैं निकाल सकता हूं। तो देखो और ये सब किस लिए चल रहा है, ताकि हम ऊंचाई पता कर सके। नहीं तो उसका क्षेत्रफल निकालने का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला है, लेकिन ऊंचाई नहीं है हमारे पास। यहाँ बच्चे समझिएगा, लिखेंगे त्रिभुज या एरिया ऑफ CBE, तो होता है बच्चे यहाँ समझिएगा अंडर रूट में S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। तो देखो S मतलब अर्ध परिमाप कितना निकाले हैं 21, फिर ब्रैकेट में 21 माइनस A मतलब पहली भुजा को हमने कितना माना था 13, 21 माइनस दूसरी भुजा कितना माना था 14, 21 माइनस कितना माना था 15, और ये सब के सब का रहेंगे अंडर रूट। यहाँ समझ हो जाएगा 21 गुणते कितना हो जाएगा 8, 7, 6। यहाँ हम क्या काम करते हैं, तोड़कर सबको खंड बना लेते हैं। इसको लिख सकता हूँ 3 गुणते 7, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 7 ऐसे रहेगा। इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। देखते हैं जोड़ा बन जाता है कि नहीं। ये बच्चे समझिएगा, अगर बात करें हम 3 एक यहाँ 1 3 यहाँ, तो 3 का जोड़ा बन गया बाहर आ जाएगा, 7 का जोड़ा बन गया ये भी बाहर आ जाएगा, और इन दोनों देखो 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये जोड़ा बन गया ये आया बाहर। इस प्रकार से 1 2 यहाँ 1 2 यहाँ, ये भी बाहर आ जाएगा। ठीक, बाकी सारी चीज बाहर आ चुके हैं। तो जाएगा 7 3 21 गुना 42 गुना 84 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया क्या, एरिया ऑफ CBE। ये बच्चे उसके बाद यदि हम बात करें तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला और जानते हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि ये भी हमारा फार्मूला होता है, क्योंकि हमको तो ऊंचाई पर काम करना है ना, हमको तो मेन ऊंचाई चाहिए। तो इसके बाद क्या काम करेंगे, हम जानते हैं त्रिभुज का फार्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसकी जगह लिख देते हैं 1/2 आधार इंटू ऊंचाई बराबर 84। तो देखो हो गया, काट देंगे। अब अगर हम बात करें, यही तो हमारा आधार का काम कर रहा था, ये कितना है 15 है, क्या रहेगा 1/2 इंटू 15। ऊंचाई हमको पता ही नहीं है, ठीक, ऊंचाई को रहने दिए हम। बराबर 84। यहाँ समझिए, हमें किसका मान चाहिए, ऊंचाई चाहिए। ऊंचाई चाहिए तो इससे हम क्या करेंगे, भाग कर देंगे। भाग करेंगे जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे बढ़ जाता है। ऊंचाई हमारी क्या बनेगी, ऊंचाई बराबर हो जाएगा 84, 2 चला जाएगा ऊपर इंटू 2/15।
कट रहा है तो काट दो 3 से। 3 दूनी 6, 50 24 होगा, 3 8 24, 3 5 15, 28 दूना 56 बटे 5 मीटर। चले इससे बात में कर लेंगे। अब यहाँ समझ जाएगा ध्यान से, हमारे पास ऊंचाई भी आ गई। अब मैं आसानी से समलंब का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। यानी समलंब का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। या लिखेंगे समलंब का क्षेत्रफल बराबर समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं, जगह नहीं मिटा के लिखेगा इसको। ये बच्चे बात जगह नहीं तो इधर का थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। अब जान फिर से समझा देते हैं। देखिए क्या हमने किया, क्या हम देखो पहले ही जानते थे समलंब का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। क्या समझिएगा, अगर हम बात करें हमारे पास समांतर भुजाएं थी, योग हमारे पास था 1/2 भी था, लेकिन ऊंचाई नहीं था। तो हमने क्या काम किया, इसके समांतर एक रेखा खींचा और फिर यहाँ से ऊंचाई पता खींचा। हमने ऊंचाई पता करने के लिए हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक बार हीरोन के सूत्र से निकाला, एक बार आधार इंटू ऊंचाई से निकाला, जिससे हमको ऊंचाई पता हो गई और आसानी से हम निकाल सकते हैं। यानी इतना जो कुछ हम कर रहे हैं तो वो ऊंचाई निकालने के लिए कर रहे हैं, ताकि हमको ऊंचाई पता हो जाए। इसके बाद आप समझिएगा बच्चे यहाँ ध्यान। तो देखो अगर हम बात करें समलंब का क्षेत्रफल, बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो समझिएगा बच्चे ध्यान में। अब अगर बात करें हमारे पास वैल्यू है, रख देते हैं 1/2 समांतर भुजाओं का योग, योग मतलब जोड़ना। तो समांतर भुजा कौन कौन थी, 25 और 10। तो 25 प्लस 10, ये देखो हो गया 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। ऊंचाई को हमने निकाला है 56/5। चलिए क्या हो जाएगा हमारा 1/2 25 10 35 गुणते 56/5। देखो इसके बटे 1 माना जाता है, लेकिन अगर भिन्न का गुणा है, तिर्यक पर कटता है तो काट देते हैं। तो देखो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 बचा, 1 हो गया 16, 2 8 16 यानी 28 दूना 56 होता है। 5 के 5 5 7 35, 28 में 7 का गुणा कर लेंगे। तो 7 8 56 के 6, 7 दूनी 14, 14 5 196 मीटर स्क्वायर। जो हमारा हो गया समलंब का क्षेत्रफल या समलंब के आकार का खेत का क्षेत्रफल। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 12.2 को समाप्त कर लिया, साथ ही साथ इस चैप्टर को भी समाप्त कर लिया। अब हमारा जो अगला क्लास होगा वो नेक्स्ट चैप्टर पर होगा। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।